आज का क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन्स के बीच सिनैप्स पर एग्जैक्टली क्या होता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जंप करता है और रियल लाइफ एग्जांपल्स में ये कैसे दिखता है। लेट अस यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले साइनैप्स को एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप समझो। एक न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट होता है प्री साइनैप्टिक टर्मिनल और सामने वाला न्यूरॉन होता है पोस्ट साइनैप्टिक सेल। दोनों के बीच जो टाइनी स्पेस होती है उसको साइनैप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ये गैप इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर मैसेज केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब सोचो, मैसेज स्टार्ट कहाँ से होता है? जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल प्री साइनैप्टिक टर्मिनल तक पहुंचता है तो न्यूरॉन को एक ट्रिगर मिलता है कि अब मैसेज रिलीज करना है। ये स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना एक्शन पोटेंशियल के साइनैप्स को पता ही नहीं चलेगा कि कब सिग्नल भेजना है। एक्शन पोटेंशियल आते ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन सेल के अंदर आते हैं। यहीं पर एक कॉमन कंफ्यूजन होती है। सोडियम सिग्नल कैरी करता है एक्सॉन में, लेकिन साइनैप्स पर कैल्शियम रिलीज स्टार्ट करवाता है। कैल्शियम बेसिकली गो सिग्नल होता है वेसिकल्स के लिए। अब कैल्शियम आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। ये एक्सोसाइटोसिस होती है। इस स्टेप का पर्पस सिंपल है, इलेक्ट्रिकल मैसेज को केमिकल मैसेज में कन्वर्ट करके गैप क्रॉस करवाना। न्यूरोट्रांसमीटर फिर सिनैप्टिक क्लेफ्ट में डिफ्यूज करके पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बिंद करता है। रिसेप्टर्स लॉक इन की जैसे होते हैं, इसलिए हर न्यूरोट्रांसमीटर हर रिसेप्टर पर काम नहीं करता। बाइंडिंग के बाद आयन चैनल्स ओपन या क्लोज हो सकते हैं और यहीं से नेक्स्ट सेल का रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन एक्साइट भी हो सकता है और इनहिबिट भी। अगर सोडियम जैसे पॉजिटिव आयन्स आके मेम्ब्रेन को लेस नेगेटिव बनाते हैं तो एक्साइटेशन होती है और सिग्नल आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर क्लोराइड आता है या पोटेशियम बाहर जाता है तो इनहिबिशन होती है और सिग्नल रुकने के चांसेस बढ़ते हैं। मतलब साइनैप्स सिर्फ ऑन ऑफ बटन नहीं, एक स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम है। आप सोच रहे होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा क्लेफ्ट में रहेगा क्या? नहीं, सिग्नल को स्टॉप करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर को क्लेफ्ट से हटाया जाता है 3 मेन वेज से: रीअपटेक बैक इनटू द प्रीसिनैप्टिक न्यूरॉन, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन या डिफ्यूजन अवे। ये क्लीनअप इसलिए जरूरी है ताकि नेक्स्ट मैसेज क्लीनली स्टार्ट हो सके और कंटिन्यूअस फायरिंग ना हो। चलो एग्जाम्पल से सॉलिड करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। मसल सेल के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। यहाँ साइनैप्स का आउटपुट डायरेक्टली मूवमेंट बन जाता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल बहुत इंट्यूटिव है। दूसरा एग्जाम्पल ब्रेन से। डोपामीन रिवॉर्ड और मोटिवेशन सर्किट्स में रोल प्ले करता है। डोपामीन रिलीज और रीअपटेक बैलेंस बिगड़ने पर फोकस और मूवमेंट सिस्टम्स अफेक्ट हो सकते हैं। इसी आइडिया पर कुछ मेडिसिन्स डोपामीन सिग्नलिंग को चेंज करके सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। पॉइंट ये है, साइनैप्स केमिकल से बिहेवियर और फीलिंग्स तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक और सिंपल कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं। गाबा जनरली इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर माना जाता है। जब गाबा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, न्यूरॉन का फायरिंग चांस कम हो जाता है। ये ब्रेकिंग सिस्टम जैसा है जो ओवर एक्साइटेशन को कंट्रोल करता है। ये समझ लो तो एक्साइटेशन इनहिबिशन बैलेंस का बिग पिक्चर क्लियर हो जाता है। लास्ट में एक क्विक एड ऑन है, सब साइनैप्सेस केमिकल ही नहीं होते। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में गैप जंक्शंस के थ्रू करंट डायरेक्टली पास होता है, इसीलिए सिग्नल वेरी फास्ट होता है और ऑफन सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी में हेल्प करता है। लेकिन मोस्ट ब्रेन साइनैप्सेस केमिकल होते हैं क्योंकि उनमें कंट्रोल, एम्प्लीफिकेशन और लर्निंग टाइप चेंजेस पॉसिबल होते हैं।